तो आज के मंडे नाइट रो के अंदर हमें बहुत कमाल का सेगमेंट देखने को मिला। पहले तो बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली का देखने को मिला, बीच में इंटरफेरेंस किया नाया जैक्स ने, और बाद में हमें देखने को मिला सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर का बहुत अल्टीमेट प्रोमो देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली से पहले डोम आते हैं रिंग के अंदर अनाउंस करते हैं, डोमिनिक मिस्टेरियो अनाउंस करता है रिटर्न रिया रिप्ली का। तो जो डोमिनिक मिस्टेरियो माइक पे कुछ बोल रहे थे तभी वहाँ की क्राउड जो होती है मंडे नाइट रो की क्राउड बू करना शुरू कर देती है डोम को, मंडे नाइट रो की क्राउड हमेशा की तरह। और आपको बता दूं डोमिनिक मिस्टेरियो ने किसी तरह से अपना बात पूरी की और बाद में रिटर्न अनाउंस किया रिया रिप्ली का। तो जो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जो जीत के आई थी वो रिया रिप्ली अपने शहर के अंदर, अपने करंट कंट्री के अंदर, तो वही अनाउंस किया रिटर्न यहाँ पे मंडे नाइट रो के अंदर डोमिनिक मिस्टेरियो ने। तो रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती हैं और कहती है कि मैंने किसी भी तरह से अपने ओपोनेंट को हराया और अपने चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लिया अपने कंट्री के अंदर। और बेकी लिंच आती है, कुछ देर बाद इंटरप्ट करती है रिया रिप्ली एंड डोमिनिक मिस्टेरियो को और रिंग के अंदर आती हैं और कहती है डोमिनिक मिस्टेरियो तुम अपने मामी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, तुम इनकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। तो डोमिनिक मिस्टेरियो थोड़ा सा मतलब बेसबाजी इनके बीच में देखने को मिलता है। बेकी लिंच एंड डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में हमें थोड़ा सा बेसबाजी देखने को मिलता है। फिर बाद में बेकी लिंच कहते हैं कि मैंने 6 वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत लिया और मैं रिया रिप्ली को रेसलमेनिया 40 के अंदर चैलेंज कर रहा हूं वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो रिया रिप्ली चैंपियनशिप को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि मैं तो तुमसे ले लूंगी चैंपियनशिप बेल्ट, तो तुम बचा सकते हो बचा लो। तो उसके बाद नाया जैक्स का एंट्री होती है और नाया जैक्स अटैक करना शुरू कर दिया बेकी लिंच के ऊपर। बेकी लिंच को नाया जैक्स कहती है बेकी लिंच को कि तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन मैं तो रेसलमेनिया के अंदर फेस करूंगी रिया रिप्ली को, तुम जितना मर्जी एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत लो, जिस मर्जी ने एलिमिनेशन चैंबर मैच जीता हो, लेकिन मेन इवेंट तो रेसलमेनिया का, यानी कि रेसलमेनिया के अंदर नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली का मैच ही देखने को मिलेगा ऑडियंस को। तो नाया जैक्स से पीछे नहीं हटने वाली, वो तो कह रही है मुझे चांस मिलना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर एक और। अभी करंट टाइम में फ्यूड चलने वाली है बेकी लिंच एंड नाया जैक्स के बीच में, और ये नाया जैक्स को चाहिए अपना एक फ्यूड रिया रिप्ली के साथ फिर से। एंड बेकी लिंच अभी नवी कंटेंडर बनी है, अपने चैंपियनशिप बेल्ट मैच को नहीं खोना चाहती, दोनों के बीच में फ्यूड देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट में बड़ा एक सेगमेंट देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का, ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस का। ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि मैंने एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत लिया और ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद है जो मैं जीत चुका हूँ एलिमिनेशन चैंबर मैच, और मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकता हूँ अपने रेसलमेनिया 40 के अंदर। उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं सीएम पंक की तरह रिंग के अंदर बैठ करके, कहते हैं सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही करूंगा सेलिब्रेट बैठ करके। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं, सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हें बधाई हो कि तुमने एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत लिया, अब तुम्हें एक और मौका मिल रहा है रेसलमेनिया के अंदर एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच का, और तुम्हें टाइटल मैच मिला, तुम्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं, ड्रू मैकिंटायर सही बातों को किनारे कर करके कहते हैं कि तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें ब्लड लाइन के मैटर से दूर रहना चाहिए, तुम रोमन से पंगा क्यों ले रहे हो, तुम दी रोग से पंगा ले रहे हो, तुम पूरे ब्लड लाइन से पंगा क्यों ले रहे हो, तुमको पता है कि ब्लड लाइन कितनी घातक है, तुम्हारे मेरे चैंपियनशिप मैच के बीच में आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें दूर रहना चाहिए उन सबसे, क्योंकि तुम्हारे चैंपियनशिप बेल्ट एंड मेरे चैंपियनशिप बेल्ट के बीच में रेन के अंदर आ सकते हैं और तुम्हें हरवा सकते हैं, मुझे भी हरवा सकते हैं, डेंजर है हमारे लिए, तुम उनसे दूर रहो और तुम्हें मंडे नाइट रो के अंदर ही रहना चाहिए। तुम डबल ड्यूटी क्यों निभा रहे हो स्मैकडाउन को शो के अंदर क्यों जा रहे हो, कोडी रोड्स के मैटर में क्यों जा रहे हो, मत जाओ। तो उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम सही तो बोल रहे हो कि डी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा डेंजर है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ब्लड लाइन भले ही डेंजर हो लेकिन ब्लड लाइन का मैटर अभी मेरा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब ब्लड लाइन रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लेगी, कोडी रोड्स को हरा देगी इंटरफेरेंस के कारण, बाद में होगा ये कि तुम या मैच एक दोनों में से एक चैंपियन होगा, तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी नहीं छोड़ने वाले, फिर वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं, और तुम में से या फिर मेरे में जो भी एक चैंपियन बना होगा उस टाइम, और वो भी चैंपियनशिप बेल्ट लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो अभी जोर लगा जितना लगा सकते हो, रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें हराना होगा ब्लड लाइन को, हमें हराना होगा ब्लड लाइन को। मैं कोडी रोड्स के पूरा साथ हूँ और मैं सेथ रॉलिंस हूँ और मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं तो रोमन रेंज एंड डी रोक को हरवा के ही रहूँगा वो मैच, और मैं कोडी रोड्स के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ, फाइट करूंगा मैं ब्लड लाइन के खिलाफ। तो ब्लड लाइन का पूरी तरह खिलाफ आ चुके हैं हमारे साथ। और सेथ रॉलिंस से ड्रू मैकिंटायर की तारीफ भी की, ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं सेथ रॉलिंस की तुमने बिल्कुल सही कहा, ब्लड लाइन घातक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ब्लड लाइन जब तुम्हारा चैंपियनशिप बेल्ट, जब तुम चैंपियनशिप बेल्ट जीत लोगे मान लो, पर तुम पर भी अटैक करेंगे आने वाले कुछ वक्त में, अगर तुम चैंपियनशिप मैच जीत जाते हो, तुम्हारे पास टाइटल है, तुम पर भी अटैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम सेफ हो, तुम भी सेफ नहीं हो, अभी लड़ सकते हो लड़ लो। इसलिए मैं तुम्हारी बात काट करके बिल्कुल मैं साथ खड़ा हूँ कोडी रोड्स के और दी ब्लड लाइन के खिलाफ खड़ा हूँ कोडी रोड्स के साथ, और मैं फाइट करने वाला हूँ रेसलमेनिया तक ब्लड लाइन से। तो उसके बाद उन्होंने मतलब सीधा ड्रू मैकिंटायर से फेस ऑफ कर लिया, उसके बाद माइक देते हैं नीचे, उसके बाद निकल जाते हैं वापस रिंग से। सेथ रॉलिंस पूरी तरह जोश में दिखाई दिए आज के मंडे नाइट रो के सेगमेंट
पॉइंट के ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने बहुत अच्छा डिलीवर किया अपना प्रोमो कट। और नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर दी रॉक का रिटर्न ऑफिशियल हो गया WWE की तरफ से। नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर आने वाले हैं दी रॉक, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ फोटो लगा दूंगा। और पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है स्मैकडाउन शो, कोई भी टिकट बाकी नहीं बची है, तो स्मैकडाउन शो पूरी तरह खचाखच बड़ा होगा ऑडियंस से। तो डी रॉक भी आने वाले, WWE ने अनाउंस कर दिया उनका रिटर्न। तो देखते हैं ब्लड लाइन का रिएक्शन क्या होगा कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर। जो कोडी रोड्स ने तो पूरी तरह चैलेंज कर दिया दी रॉक को ग्रेसन वॉलर फैक्ट्री के अंदर एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, पूरी तरह मतलब मैच कंफर्म कर दिया अपनी तरफ से कि डी रॉक बनाम कोडी रोड्स का मैच होगा एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज एंड दी रॉक टैग टीम मैच में देखने को मिलेगा रेसलमेनिया नाइट 1 को। और हमें जे उसो एंड ड्रू मैकिंटायर के साथ हमें ब्रोल देखने को मिला आज के मंडे नाइट रो के अंदर। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट में मंडे नाइट रो के मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स बनाम ग्रेसन वॉलर का मैच। तो ग्रेसन वॉलर को हरा करके कोडी रोड्स ने किसी तरह से इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली, अपना फिनिशर लगाया 1 2 3 पिन कर दिया ग्रेसन वॉलर को और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन करके अनाउंस करते हैं पॉल हेमन अपने आप को। उसके बाद वो आते हैं स्टेज के पास और कहते हैं कोडी रोड्स तुमने डी रॉक से पंगा कैसे ले लिया, तुम जब चाहो डी रॉक के साथ पंगा नहीं ले सकते क्योंकि डी रॉक यहाँ का ट्राइबल चीफ का भाई है। कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम बाद करना, पहले बताओ कोडी रोड तुम में से कौन ब्लडलाइन का मेंबर आने वाला है मुझसे लड़ने के लिए। उसके बाद कहते हैं पॉल हेमन कहते हैं कि मैं कोई ब्लडलाइन के साथ नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। पुलिस ये न्यूयॉर्क के पुलिस अफसर हैं और मेरे दोस्त हैं ये। और वो जाकर इतने में थोड़ी बेसबाजी होती है इन दोनों में, कोडी रोड्स एंड पॉल हेमन में जाकर रिंग के अंदर बेसबाजी। कोडी रोड्स कहते हैं कि दी रॉक अगर मुझसे लड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा और कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया कि थप्पड़ मारा है कोडी रोड्स को डी रॉक ने, तो मैं वो इंसल्ट नहीं सहने वाला और मैं डी रॉक को जवाब देने वाला हूँ। जब चाहे रोमन रेंज दी रॉक चाहे तब मैं जवाब देने को तैयार हूँ। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं रिंग के अंदर जाते हैं पॉल हेमन कोडी रोड्स के पास। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम में से कोई आ गया है तो मैं अटैक करना शुरू कर दूंगा। उसके बाद मानते नहीं पॉल हेमन, अटैक करना शुरू कर देते हैं, जाके रिंग के अंदर बनना शुरू करते हैं। पॉल हेमन के 4 दोस्तों जो भी न्यूयॉर्क पुलिस थे उन सभी को धोना शुरू कर दिया कोडी रोड्स ने और कहा कि कोडी रोड्स ने कहा ब्लड लाइन मेरा हंटिंग नहीं करेगा, हंटिंग करूंगा मैं ब्लड लाइन का, यानी कि ब्लड लाइन का शिकार मैं करूंगा। बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने को मिला मेन इवेंट के अंदर। ब्लड लाइन का रोड टू रेसलमेनिया बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। और आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिलेगा अपने डी रॉक का। डी रॉक को चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो हमें आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर पता लग जाएगा कोडी रोड्स का चैलेंज। तो गाइस फिलहाल हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक करने को जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।